नफरती चिंटू जिस महाकुंभ से मुसलमानों को भगा रहे थे वो महाकुंभ खुद ही मुसलमानों के दरवाजे तक पहुंच गया। न सिर्फ दरवाजे तक पहुंचा बल्कि घरों के, मस्जिदों के और मदरसों के भीतर भी पहुंच गया। और प्रयागराज के मुसलमानों ने नफरती चिंटुओं को जैसा करारा तमाचा मारा है, यकीन मानिए देखकर आनंद आ जाएगा। नफरतियों की पूरी गैंग पिछले कई साल से जितना जहर बोने में लगी थी उन सब पर एक झटके में महाकुंभ ने पानी फेर दिया और सारे नफरती दुम दबाकर भाग चुके हैं। कुछ नफरती ऐसे भी हैं जो लोगों की मौतों को भी जायज ठहराने लगे हैं। इस व्यक्ति को तो आप पहचानते ही होंगे। इसका कहना है कि जो लोग मरे हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि तुमको भी मोक्ष चाहिए तो आओ, धक्का दे देता हूं, ले लो मोक्ष। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जब गंगा किनारे मोक्ष बट ही रहा था, वो भी भगदड़ की शक्ल में बट रहा था, बिना नाम गांव पूछे, तो हे धीरेन्द्र शास्त्री, तुम भी मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? शंकराचार्य ने जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बड़बोलों को जवाब दिया है, एक एक बात आपको बताएंगे। इसके साथ ही शंकराचार्य ने एक और बड़ा खुलासा किया है। इनका दावा है कि भगदड़ को लेकर इनके अनुसार गड़बड़ी 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि 6 जगहों पर हुई थी। वीडियो के आखिर में बात करेंगे इन मोहतरमा की। एक वक्त में बोल्ड फोटो खिंचवाकर कानून के शिकंजे में फंसने वाली और ड्रग्स केस में बदनाम हुई ममता कुलकर्णी महाकुंभ में अचानक प्रकट होकर बड़ा पद हासिल कर चुकी थी। मगर अब इनके चक्कर में संतों में ही युद्ध हो गया। कोई इन्हें समझाए, कोई इन्हें बताए कि कम बोलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, खुद के भी और दूसरों के भी। क्योंकि धीरेन्द्र नाथ शास्त्री ने कुंभ में हुई भगदड़ को डिफेंड करने के लिए सारी सीमाएं लांघ दी हैं, सारी मर्यादा ताक पर रख दी है। कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है? हजारों लाखों लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्म के नाम पर, ठगी के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने वाले लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं जो सत्ता की असफलता को ढकने के लिए भगदड़ में जान गंवाने वालों की मौत को जायज ठहराने लगे? जो लोग भगदड़ में कुचल के मर गए उनकी मौत को मोक्ष कहा जाने लगा है। ये कैसा कुंभ है? ये कैसे भगवाधारी है? और ये कैसा अमृत काल है? धीरेन्द्र शास्त्री ने बंदूक चलाने के लिए कम्युनिस्टों के कंधे का सहारा लिया। योगी की चाटुकारिता में बागेश्वर धाम के राजकुमार ने कहा कि देश में इतने सारे लोग हैं, लोग हर रोज मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो घटना हुई है वो दुखद है, निंदनीय है, विचित्र है, लेकिन ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन सबको मरना ही है। और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, वो मोक्ष पाएगा। सवाल यह है कि हे धीरेन्द्र शास्त्री, तुम्हारा नंबर महाकुंभ में क्यों नहीं आया और तुम्हारे अपनों का क्यों नहीं आया? मैं जानता हूं ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर जब बेहयाई पर कोई उतर जाए तो क्या कहा जाए? तुम्हारे चेहरे की लाली कुंभ की भीड़ में क्यों नहीं छूटी? और अगर बाकी लोग इलाज के बिना मर रहे हैं तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति की लालसा क्यों नहीं है? तुम क्यों इस माया जाल में उलझ के भौतिकता का आनंद लेना चाहते हो? आखिर तुम्हें बुखार क्यों नहीं आ रहा? और धीरेन्द्र शास्त्री जब इस तरह की बकवास बातें कर रहा था तो हजारों की तादाद में लोग उसे सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे। इन्हें ही अंधभक्त कहा जाता है। ये तालियां बजाने के लिए ही पैदा होते हैं। इनका काम मजबा लगाना, भेड़ की तरह एक दूसरे के पीछे चलना और अपने खून पसीने की कमाई फर्जी संतों को देना होता है ताकि शास्त्री जैसों के चेहरे की लाली बनी रहे। और इन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि शास्त्री जो कह रहा है वो एकदम फालतू की बात है, बकवास है, बरगलाने की बात है। स्वर्ग और नर्क जो भी है वो इसी धरती पर है, कोई ऊपर जाके आज तक बताया नहीं कि वहां की व्यवस्था क्या है। और धीरेन्द्र शास्त्री का मौतों को सही ठहराने के लिए मोक्ष की बात करना दरअसल भीड़ का ब्रेन वॉश करना है। जैसे मौलाना अब्दुल को कह देते हैं कि मरने के बाद जन्नत में हूर की परी मिलेगी, तो भगदड़ में हुई मौतों को जायज ठहराने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरी बेशर्मी दिखाते हुए कह दिया कि प्रयाग में कोई मरा नहीं, हाँ असमय गए हैं तो दुख है, पर जाना तो सबको है। तो हे धीरेन्द्र शास्त्री, तुम भी क्यों नहीं निकल लिए? कुचल के मोक्ष को प्राप्त हो गए होते। क्यों नहीं कीड़े मकोड़े की तरह भीड़ में धक्का खाते हुए, पानी के लिए तड़पते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए? क्यों नहीं भीड़ में घुट घुट के मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास तुमने किया? क्यों वीआईपी प्रोटोकॉल में गंगा नहाने पहुंचे तुम? भीड़ में शामिल हो जाते तो लगे हाथ तुमको भी मोक्ष मिल सकता था। और तुम्हारे अंधभक्त यही कहते कि धीरेन्द्र शास्त्री मरे नहीं, मोक्ष को प्राप्त हो गए। हम भी शोक में कुछ मिनट का मौन तो रख ही लेते। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। तो सवाल यह है कि हे धीरेन्द्र शास्त्री, तुम यहाँ 20 साल 30 साल बैठ के मलाई खाने की प्लानिंग क्यों कर रहे हो? तुम भी जल्दी करो, इसी कुंभ में मोक्ष प्राप्त कर लो। तुम जैसों ने ही तो अफवाह फैलाई थी कि 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा है, तो अगली बार जब ये कुंभ लगेगा 144 साल बाद, तुम तो रहोगे नहीं। क्यों नहीं इसी बार मोक्ष की प्राप्ति कर लो? कितना अच्छा होगा, ऊंचा नाम होगा, तो जनता मानेगी कि तुमसे गरीबों का दर्द देखा नहीं गया, तुमसे रहा नहीं गया और तुम भी मोक्ष प्राप्त करने निकल पड़े। शास्त्री के मोक्ष वाले प्रवचन पर वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने लिखा कि इनकी निंदा कीजिए, जनता का दिमाग ऐसे ही खोखला किया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सेनेट ने लिखा कि कुचलकर दम घुट जाने से मर गए इस देश के आम लोगों को इनके अनुसार मोक्ष मिला है। हद है, कुप्रबंधन के चलते असामयिक मौतों में किसी की मां, पिता, बेटा, बेटी, भाई, बहन, पति, पत्नी चले गए। इतनी असंवेदनशीलता, इतनी निर्दयता, ये न हमारा धर्म है न संस्कार। लेकिन शास्त्री जैसे सत्ता के चाटुकारों को शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं हम उन्हें धक्का मारकर मोक्ष देने के लिए तैयार है। शंकराचार्य ने कहा कि मौत को मोक्ष कहकर जायज ठहराने
कराने वालों का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हैं तो हम भी अभी धक्का मार के उनको मोक्ष करवाने के लिए तैयार हैं। पैरों के नीचे कुचल कुचल के दम घुटने से जो बच्चे, जो माताएं, जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, उनकी मौत को मोक्ष कह देना बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई भी भगवाधारी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तैयार है तो शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद उन्हें मोक्ष देने को तैयार है। यानी सीधे सीधे शंकराचार्य भी वही बात कह रहे हैं जो हमने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री तुम भी मोक्ष प्राप्त कर लो। धक्का मारने के लिए शंकराचार्य तैयार है बैठे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर हंसराज मीणा ने कहा कि अगर वास्तव में कोई भगवान है तो मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को शीघ्र मोक्ष प्रदान करें, ताकि वे खुद भी अनुभव कर सके कि बिना भगदड़ में मरे भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वे अपने पाखंडी बयानों से लोगों की पीड़ा को हल्का करने की बजाय केवल अंधविश्वास और मूर्खता को बढ़ावा देते हैं। अगर मोक्ष इतना ही सरल है तो सबसे पहले ये बाबा स्वयं उसका अनुभव क्यों नहीं करना चाहते। ये दिखाता है कि धर्म का इस्तेमाल केवल भोले भाले लोगों को बहकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने तो चौंकाने वाला ऐलान करते हुए लाइव टीवी पर दावा कर दिया कि महाकुंभ में 6 जगहों पर भगदड़ मची थी, एक नहीं 6 जगहों पर, और सरकार कह रही है कि मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 30 है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है, लेकिन भगदड़ 6 से ज्यादा जगहों पर हुई है। पत्रकार ममता त्रिपाठी ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि एरावत घाट, नैनी, शास्त्री सेतु, झूसी, संगमनोज और फाफामऊ जाकर बात करिए, मजबूत सूत्र की सलाह है। सवाल यह है कि पोस्टमार्टम हाउस और सरकारी अस्पतालों के बाहर जब मीडिया को पीड़ितों से बात ही नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही है, मीडिया वालों को धकियाया जा रहा है, तो गोदी मीडिया इतनी हिम्मत कर पाएगा कि वो शंकराचार्य के दावों की पड़ताल करे और सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई जानकारी को कूरे दे और सच को निकाल लाए। याद रखिए, धीरेन्द्र शास्त्री उन भगवाधारियों में से एक है जिन्होंने कहा था कि जो कुंभ नहीं आएगा देशद्रोही कहलाएगा, और यही लोग कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को बैन करने की मांग कर रहे थे। और जब कुंभ में भगदड़ के बाद व्यवस्था पटरी से उतर गई, किसी ने अपने घर से गद्दा निकाल कर दिया, किसी ने कंबल, किसी ने खाने का इंतजाम किया तो किसी ने पीने का, किसी ने रहने का। श्रद्धालुओं को बाथरूम की सबसे अधिक दिक्कत थी तो घर में एंट्री दे दी, सोने की जगह नहीं थी तो अपने घर और मस्जिद को खुलवा दिया। और हिंदुत्व के ठेकेदार मुसलमानों को कुंभ में एंट्री देने को तैयार नहीं थे, चाहे वो प्रयागराज का बहादुरगंज वाला मदरसा हो या झूसी का अनवर मार्केट। मुसलमानों ने कुंभ में आए हिंदुओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं, और घर ही नहीं बाथरूम तक के दरवाजे खोल दिए हैं। पूरे प्रयागराज में यही हाल रहा। 29 जनवरी को जनसेनगंज रोड स्थित 10 से ज्यादा इलाकों में मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया। 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। मेले से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया गया। नकाश, कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज के लोगों ने अपने घरों में श्रद्धालुओं को ठहराया, उन्हें चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया। इन मोहल्लों में रात भर भंडारा चला। खुलदाबाद के अफसर महमूद ने दैनिक भास्कर से कहा कि महाकुंभ में आने वाले लोगों की मदद को मुस्लिम समुदाय आगे आया, जबकि पहले यह ऐलान किया गया था कि महाकुंभ में मुस्लिम प्रवेश नहीं करेंगे। मगर यह कुदरती हुआ कि मेला खुद मुस्लिम बस्तियों तक चलकर आया है। अफसर महमूद का यह बयान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सोच को करारा जवाब है और उनके जैसे तमाम नफरती सोच वालों को करारा तमाशा है। प्रयागराज का कुंभ हिंदुओं का कुंभ नहीं है, वो किसी खास जाति का कुंभ नहीं है। वो महाकुंभ तब बनता है जब सब जाति धर्म के लोग उसमें समा जाते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि मुसलमानों को मेले से दूर रखने की बात हो रही थी और मेला खुद मुसलमानों के घर और उनके घरों के भीतर तक चला गया। और उस कुंभ में कोई अलग नहीं होता है। महाकुंभ के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई अलग नहीं होता है, न कोई वीआईपी होता है। कुंभ के आयोजन से पहले योगी मुसलमानों की एंट्री पर शर्तें लगा रहे थे, कह रहे थे कि अगर गड़बड़ी की तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। लेकिन महाकुंभ तो अपना आकार लेगा, वो किसी सीएम या महंत के इशारे पर नहीं चलता है। सोचिए, कहां तो यूपी के मुख्यमंत्री डेंटिंग पेंटिंग की बात कर रहे थे और अपनी ही डेंटिंग पेंटिंग बिगड़ गई। बाद में मुसलमान इस मेले को संभालने के लिए डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं और अव्यवस्था ऐसी हुई कि कुंभ मुस्लिम बस्तियों में पहुंच गया और मुस्लिम मोहल्ले में श्रद्धालु पहुंचे तो महाकुंभ पूरा हुआ। लेकिन योगी के अहंकार और नफरती सोच के चलते न जाने कितने लोग काल के काल में समा गए और इन्हीं मुसलमानों पर धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर और हिंदुत्व के ठेकेदार बैन लगाने की मांग कर रहे थे। जरा पता लगाइए ये सारे बड़बोले आज कहां हैं। इनके अपने कार्यक्रमों में भी हजारों लोग जुटते हैं, कभी कभी लाखों का दावा किया जाता है। इनके पास अपनी टीम होगी भीड़ संभालने के लिए। जरा पता लगाइए कुंभ में वहां की व्यवस्था को संभालने के लिए, वहां पर भगदड़ को संभालने के लिए क्या इनकी टीम पहुंचाई गई थी? क्या इन्होंने कोई मदद की जनता की? पता लगाइए। और ये धीरेन्द्र, ये तो दूसरों का भूत भविष्य वर्तमान बताने का दावा करता है। ये महिलाओं और पुरुषों का सरेआम मंच पर खड़ा करके उनके अवैध संबंधों को खोलने का जिक्र करता है, दावा करता है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करने की बात करता है, हुर्र फुर्र चुर्र करके। जरा पूछिए इसको पता क्यों नहीं चला कि इतनी बड़ी घटना होने वाली है? और तो और जब घटना हो गई तो सरकार की तरफ से एक ही घटना को कबूला गया, वो भी बहुत देर से। फिर भी इस व्यक्ति ने क्यों नहीं बताया कि कितनी जगह पर घटना हुई थी, दुर्घटना हुई, भगदड़ हुई? और अब भी कम से कम ये बता दे कि कितने लोगों की मौत हुई। चर्चा हो रही है कि सैकड़ों लोग भीड़ में गायब हैं, पता नहीं चल रहा है। हे धीरेन्द्र, अपने ज्ञान का प्रयोग करो, कभी तो सदुपयोग कर लो। बताओ कि कौन कहां खोया है, उसको ढूंढ कर निकाल दो, कुछ तो मदद करो लोगों की। लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें सिर्फ ठगी आती है, लोगों को बरगलाना आता है, टोपी पहनाना आता है। धीरेन्द्र शास्त्री को बताना चाहिए कि उसने कितने हिंदुओं के लिए व्यवस्था की, कितने खोए हुए लोगों को ढूंढने में मदद की और कुंभ में मौत के शिकार हुए कितने हिंदुओं के परिवारों की आर्थिक तौर पर मदद की। लेकिन इन बाबाओं ने भीड़ में फंसे हिंदुओं के साथ जो हरकत की वो हिंदू संस्कृति को शर्मसार करने वाली है। 29 जनवरी से पहले वीडियो बनाकर कुंभ को प्रमोट
मदद करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने कहा कि भगदड़ में फंसे लोगों के लिए अखाड़ों और आश्रमों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। सोचिए, जनता को घुसने तक नहीं दिया। इन बाबाओं ने अपने आश्रम बनाने के लिए कई एकड़ जमीनें ले रखी हैं और लोग सड़कों पर सोए हुए थे, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए थे, लेकिन जनता के लिए जगह नहीं है। सवाल यह है कि कथित संतों ने अपने आश्रम में जगह क्यों नहीं दी, क्यों नहीं खोला। लोग कह रहे हैं कि अगर इन लोगों ने जनता की मदद की होती तो शायद ऐसी दुर्घटना न होती। तान्या मित्तल की बातों पर मलूक पीठाधीश्वर ने भी मुहर लगाई और कहा कि अगर संतों ने अपने आश्रम के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए होते तो शायद ये घटना नहीं घटी होती। मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास ने कहा कि जितने पंडाल या शिविर बने हुए हैं वे सब जनता की सेवा के लिए ही तो बने हैं, वे सिर्फ संतों और सेठों की सेवा के लिए नहीं है। हमने शिविर में आने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछा कि तुम्हारी आईडी क्या है। हमने कहा कि आपका स्थान है, जहां जगह मिले वहां शरण ले लीजिए। अगर ऐसी उदारता दूसरे शिविरों ने दिखाई होती तो लोग सुरक्षित होते, शाही भी निकल जाती और ये घटना भी नहीं घटती। लोग खुले आकाश के नीचे पड़े हुए थे, रोड पर पड़े हुए थे, 30-30 किलोमीटर तक लोग पैदल चल के आए थे, थक के चूर थे और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने अपने पंडालों में लोगों को घुसने तक नहीं दिया, और सिर्फ इसलिए कि हमारा शो बिगड़ जाएगा, यानी जो साज सज्जा है वो खराब हो जाएगी। सवाल यह है कि कुंभ की रौनक किससे है? क्या कुंभ की रौनक बाबाओं से है? नहीं। क्या कुंभ की रौनक 35,000 एक रात के किराए वाले टेंटों से है? नहीं। कुंभ की रौनक श्रद्धालुओं से है, और इन्हीं श्रद्धालुओं की परवाह किसी को नहीं है। सत्ता को परवाह बाबाओं की है, वीआईपी की है। संगम और झूसी में भगदड़ की घटना को 50 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक मरने वालों की सूची जारी नहीं की। योगी सरकार ने नहीं बताया कि कौन लोग मरे और कहां किसने दम तोड़ा और कौन कहां का रहने वाला था, लेकिन योगी के चाटुकार हर 2 घंटे पर संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की लिस्ट जारी कर रहे हैं। लेकिन भगदड़ में मारे गए लोगों की लिस्ट बताने में पसीने छूट जाते हैं। भगदड़ के बाद 31 जनवरी की रिपोर्ट है कि कुंभ में 2 दर्जन से ज्यादा सभी पांटून पुल खोल दिए गए और अब भीड़ बिखर गई है, वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं है। कुंभ मेले में कोई टिकता नहीं है, श्रद्धालु चलते रहते हैं और पुलों के खुल जाने से मेला चलने लगा। लेकिन 29 जनवरी से पहले योगी सरकार को होश क्यों नहीं आया? क्या वो मौतों का इंतजार कर रही थी या भीड़ दिखाने के लिए पुलों को बंद कर रखा था? योगी जवाब दे पाएंगे? बताते क्यों नहीं कि कितने लोग मरे? उधर कुंभ में भगवाधारी ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर की उपाधि पर भिड़ गए हैं। संतों के बीच बखेड़ा खड़ा हो गया है। किन्नर अखाड़ा के संस्थापक होने का दावा करने वाले अजय दास ने ममता कुलकर्णी और उन्हें महामंडलेश्वर बनाने वाले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े से पदमुक्त कर दिया है। अजय दास ने कहा कि ममता को महामंडलेश्वर बनाने में प्रोसेस का पालन नहीं हुआ। जिस पर देशद्रोह का आरोप हो उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? दास ने तो यहां तक कह दिया कि ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कुंभ के दौरान 1 महीना चलाया जाए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को मैंने किन्नर समाज के उत्थान और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महामंडलेश्वर बनाया था, वो भटक गई है तो मुझे एक्शन लेना पड़ा। लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहां चुप बैठने वाली थी, कह दिया कि अजय दास होते कौन है मुझे निकालने वाले। अजय दास को 2016 में ही किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया था। 2 भगवाधारियों में लड़ाई छिड़ी तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी कहां पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। अजय दास हैं कौन हम नहीं जानते। 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी ने नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की तरह सीधे महादेव के आदेश पर महामंडलेश्वर की पदवी धारण की थी, लेकिन तभी से उनके भगवाधारी होने पर बवाल मचा हुआ है। ममता खुद को सालों पहले योगिनी घोषित कर चुकी हैं और 2025 के महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। ममता ने 1993 में टॉपलेस फोटो शूट करवा के तहलका मचाया था और उनकी बोल्ड तस्वीरें देखने के लिए स्टारडस्ट मैगजीन ब्लैक में बिकी थी, जिसके चलते ममता पर राणा जी मुझको माफ करने वाले अंदाज में 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। ममता कुलकर्णी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने ड्रग्स केस में अरेस्ट वारंट भी जारी किया था और वे ड्रग माफिया के साथ 12 साल दुबई में रही, ऐसी चर्चा है। ममता 2025 में महाकुंभ में प्रकट हुई तो सीधे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। लेकिन भगवा वर्ल्ड में एक चर्चा यह भी है कि यहाँ 20 लाख में लोग महामंडलेश्वर बन जाते हैं, तो क्या ममता कुलकर्णी पैसा देकर महामंडलेश्वर बनी है? ये सवाल भी उठने लगा है। धर्म एक धंधा है और सबसे चंगा धंधा है, और जिसके पास पैसा है वो सौदा